वेलकम, नमस्कार, आभार। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार से संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग के अंतर्गत साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट के लिए रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार का आपको संदेशा मिलता रहेगा। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अंतर्गत भारत मौसम विभाग द्वारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए सीधी भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है। यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, एज लिमिट्स की बात करेंगे, फीस क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्ज़ाम स्कीम क्या होने वाली है, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है और आप ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। इन पदों से संबंधित अंतिम तिथि आपको ध्यान रखनी है 18 अक्टूबर 2022 है। टोटल पद हैं 990। चलिए शुरू करते हैं डिटेल में जानकारी। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हमने खोली हुई है। यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में लेटेस्ट न्यूज रिलेटेड एक ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ नीचे की साइड में आएंगे तो 30 सितंबर 2022 का नोटिस साइंटिफिक असिस्टेंट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ एक लिंक दिया गया है डिटेल में एडवर्टाइजमेंट, आप डाउनलोड करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमने भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ नोटिस साइंटिफिक असिस्टेंट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2022, जो कि अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन फीस से संबंधित जो डिटेल है, आप ई चालान जनरेट कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान के माध्यम से 19/10/2022 तक फीस सबमिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट किया जा सकता है 20 अक्टूबर 2022 रात्रि 11 बजे तक। इसके साथ ही यहाँ चालान के माध्यम से जो लास्ट वर्किंग आवर्स में अंतिम तिथि होगी 20 अक्टूबर 2022 होगी। यहाँ एक करेक्शन विंडो भी ओपन मिलेगी आपको। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं अपने आवेदन पत्रों में। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस अवेलेबल अप टू यानी 25 अक्टूबर 2022 रात 11 बजे तक आप अपने आवेदनों में संशोधन कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीई की। तो आपको बता दें दिसंबर 2022 में एसएससी के द्वारा साइंटिफिक असिस्टेंट के इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण डेट्स थीं और यहाँ पर जो आवेदन से संबंधित एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है वो है HQ PPI01/8/2022-PP1। साइंटिफिक असिस्टेंट की ये जो पद हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर आईएमडी ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल कैटेगरी की पोस्ट हैं, जो कि पे लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC के अंतर्गत इनको जारी किया गया है या फिर आवेदन मांगे जा रहे हैं। एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित हमने यहाँ पर शॉर्ट में डिटेल बनाई हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए 100 रुपये फ़ीस होगी, जबकि एससी एसटी आप देखेंगे SC ST और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए फ़ीस में पूरी तरह से छूट दी गई है। उन्हें किसी भी तरह की फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है।
फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन मोड में अपनी फ़ीस सबमिट करा सकते हैं। इन पदों के लिए जो एज लिमिट की कैलकुलेशन है या गणना है 18/10/2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की जो मिनिमम एज यहाँ नहीं रखी गई है। मिनिमम एज वैसे बेसिकली 18 साल होती है और अधिकतम एज साइंटिफिक असिस्टेंट के इन पदों के लिए 30 साल रखी गई है। अपर एज से संबंधित जो रिलैक्सेशन के नियम हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर देय होंगे। टोटल जो वैकेंसी हैं 990 हैं, बम्पर वैकेंसी हैं। तो आप इस मौके को ना जाने दें अपने हाथ से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी है साइंटिफिक असिस्टेंट के इन पदों के अंतर्गत, जो कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में मांगे जा रहे हैं। तो आपको बता दें, आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, साइंस यानी फिजिक्स एज ए वन सब्जेक्ट, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ में बैचलर डिग्री होना नितांत आवश्यक है। इसके अलावा अगर पहली कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं तो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो भी आप इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा दिए गए सब्जेक्ट में है तो आपके पास में फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए। आपके कम से कम 60% अंक होने चाहिए और सीजीपी स्केल जो होगा यहाँ पर 6.75 सीजीपीए ऑन ए 10 पॉइंट स्केल पर होना ज़रूरी है। दूसरा जो यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है सूचना, वो डिग्री या डिप्लोमा जैसा कि ऊपर दिया गया है 3 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए 10वीं 12वीं एग्ज़ाम के बाद। तीसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है 10+2 एग्जामिनेशन किसी भी भारत में स्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड के पास होना चाहिए, जिसमें 12th लेवल पर फिजिक्स मैथमेटिक्स होना अत्यंत आवश्यक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिटेल में क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं उसे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में जाकर। यहाँ एज लिमिट और उससे जो अपर एज से संबंधित छूट के नियम हैं, कितनी कितनी छूट कैटेगरी वाइज दी है उसकी डिटेल यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके साथ ही नीचे की साइड में आप आ जाते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। साथ ही यहाँ नीचे की साइड में आएंगे एसेंशियल एजुकेशनल से संबंधित जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर 3 नोट करके दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से टर्म्स कंडीशंस को देख लें। जैसा कि अभी हमने पहले बताया, उसके साथ हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन आता है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, जिसका साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में। साथ ही स्कैन सिग्नेचर भी आपके पास होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में आप यहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स की डिटेल लिस्ट आप देख सकते हैं। आप अपने चॉइस के एग्ज़ाम सेंटर और एसएससी रीजन, स्टेट्स और यूटी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ रीजन्स, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स की आपको दी गई है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो यहाँ आपको बता दें, कमीशन विल कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग 200 क्वेश्चन कैरिंग 200 मार्क्स फॉर 2 आवर ड्यूरेशन। यहाँ जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट 1 होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर आधारित 25 प्रश्न होंगे। दूसरा जो इसमें सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित 25 प्रश्नों का होगा, और तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित होंगे 25 प्रश्न, और जो चौथा पार्ट होगा इसमें जनरल अवेयरनेस पर आधारित 25 प्रश्न होंगे। यानी टोटल आप यहाँ पर देखेंगे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट 1 पर और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट 2 पर। पार्ट 2 जो होगा ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें सब्जेक्ट आधारित प्रश्न होंगे, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर से संबंधित 100 प्रश्न होंगे। इस पूरे प्रश्न का जो ड्यूरेशन होगा 2 घंटे यानी 120 मिनट इसमें आपको टोटल अवधि मिलेगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही जो भाग होंगे उनमें जो सभी प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी बहुविकल्पीय आंसर आपको वहाँ पर मिलेंगे और उनमें से एक बेस्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 करने अनिवार्य होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप सही उत्तरों का ही चयन करें, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और हर गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 मार्क्स गलत उत्तरों के लिए काट लिए जाएंगे। दोस्तों, IMD के अंतर्गत जो साइंटिफिक असिस्टेंट हैं उसके एग्ज़ाम से संबंधित जो इंडिकेटिव सिलेबस है पार्ट 1 का आप यहाँ देखेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित जनरल अवेयरनेस वाला यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है। नीचे की साइड में आप ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित रिलेटिव सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और इंडिकेटिव सिलेबस पार्ट 2 का जो दिया गया है यहाँ पर फिजिक्स से संबंधित सिलेबस यहाँ आपको देख पाएंगे। डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर इस सिलेबस को देख सकते हैं और इससे संबंधित आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस यहाँ दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन का। उसके साथ यहाँ पर एडमिशन टू एग्जामिनेशन, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन जाते समय सावधानी बरतनी होगी। आपको एडमिट कार्ड वहाँ लेके जाना होगा, ID प्रूफ लेकर जाना होगा, अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर जाने की परमिशन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर नहीं होगी। फ़ोटो ID कार्ड के रूप में आधार कार्ड का प्रिंट आउट या आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल या एम्प्लॉय ID कार्ड गवर्नमेंट या PSU के द्वारा इशू किया गया भी मान्य होंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट के इन पदों के लिए जो मोड ऑफ सिलेक्शन या चयन प्रक्रिया होगी वो आपको बता दें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर आधारित होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में टोटल वैकेंसियों के 5 गुने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। एडवर्टाइजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए। अप्लाई करने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन आपको करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पहला स्टेप जो होगा वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दूसरे स्टेप में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID होना अत्यंत आवश्यक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको दिए गए डॉक्यूमेंट्स या आवश्यक चीज़ें आपको अपने पास में रेडी रखनी है, जैसे मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगा, ईमेल ID जिस पर OTP वेरीफाई किया जाता है लिंक भेजकर, आधार नंबर या वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल ID कार्ड या एम्प्लॉय ID कार्ड जो भी आपसे रिलेटेड है। 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट्स जिस पर आपका रोल नंबर, बोर्ड और ईयर ऑफ पासिंग लिखा हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपसे संबंधित है तो। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको http://ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि ssc.nic.in की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ जाने के बाद में आपको दिए गए लिंक पर क्लिक कर देना है। जो लिंक दिया गया है इस पर यहाँ एक डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाता है, उसको डिटेल में पढ़ लेना है। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा एक, तो यहाँ आपको कर देना है रजिस्ट्रेशन। न्यू यूजर के लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा और दी गई जो भी चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं, डिटेल मांगी जा रही हैं, उनको प्रोवाइड करा देना है। तो दोस्तों, इस तरह से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत दिए गए इन साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर दें अंतिम तिथि से पहले। आशा करते हैं ये भारत
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अंतर्गत साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों से संबंधित डिटेल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और आप हमारे चैनल के लिए नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी रोज़गार समाचार अपडेट के लिए, लेटेस्ट रोज़गार समाचार अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार समाचार हिंदी को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा और समय से आप सरकारी नौकरियों के लिए जो आपकी मनपसंद है या आपकी क्वालिफ़िकेशन को मैच करती है, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।